बिहार में बीए का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का खुले दिल से स्वागत करता है। सोशियोलॉजी ऑनर्स के सभी बच्चों को हमारी टीम ऑल इन 8454 की तरफ से अभिनंदन करता है और हमारी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वैसे काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है परंतु हमारी तैयारी ना के बराबर है, तो घबराए नहीं, मैं लेके आ गया हूँ 0 to हीरो बैच। क्योंकि मुझे पता है आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया है, तो मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगा जो एग्ज़ाम में 100% पूछे जाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर मगध यूनिवर्सिटी हो या फिर पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में के हैं, सारे जो यूनिवर्सिटी का जो बिहार में है वो एक ही सिलेबस है। तो मैं जो भी टॉप 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे यूनिवर्सिटी पे वो लागू होते हैं दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ऑनर्स पेपर में टॉप कैसे करें इसका भी राज इस वीडियो में खोलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बता दें कि क्वेश्चन के सागर में से, यानी जो क्वेश्चन के सागर में से सिर्फ आपको वही प्रश्न बताऊंगा गागर में भर के लाया हूं जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है सागर को मैंने गागर में भर के लाया है और आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट एक अच्छा सा कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप उसे फटाफट अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। वैसे मैं टेलीग्राम पे इसका जो है PDF मैं डाल दूंगा, लेकिन फिर भी आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि प्रश्न एग्जाम में कई बार घुमा देते हैं, लेकिन आप जब लिख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न को आपको याद हो जाएगा। आंसर तो सारे बच्चे को याद रहता है, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है वो समझ नहीं पाते हैं। तो प्रश्न आपको पता रहेगा तो आप आंसर अच्छा से लिख पाइएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें आपको मैं कुछ ट्रिक भी बताऊंगा। इसमें देखिए, इस वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। इसमें टॉप 10 भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा। उसके बाद कॉपी लिखते समय बच्चे क्या क्या गलतियाँ वो भी बताऊंगा। प्रश्न को याद कैसे करें, यानी प्रश्न को जो है घुमा घुमा के पूछता है उससे आपको कैसे बचना है वो सारी बातों बताएंगे। 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखें ये भी मैं बताऊंगा, और इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क पाओ, ठीक है। तो इसमें हम आपको बताएंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। इसमें से निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपको 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको मात्र कितना प्रश्नों का जवाब देना है? 20 प्रश्न, सॉरी 5 प्रश्नों का। एक जो प्रश्न होते हैं वो कितने नंबर के होते हैं? तो वो होते हैं 20 मार्क्स के, ठीक है। चलते हैं प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। जाति की परिभाषा दीजिए तथा इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो जाति का है उसको परिभाषा आपको देना है तथा इसकी विशेषताओं को आपको व्याख्या भी करना है। क्वेश्चन घुमा देगा, व्याख्या हटा भी सकता है और बोल देगा प्रकाश डालिए, ठीक है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा जाति की विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ग्रामीण समुदाय क्या है, इसके विशेषताओं के बारे में विवेचना कीजिए। यानी ग्रामीण समुदाय क्या है इसके विशेषताओं के बारे में आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संस्कृति की विवेचनाएं का वर्णन कीजिए। यानी भारतीय जो संस्कृति है उसकी विवेचनाओं का आपको क्या करना है? वर्णन करना है, समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू विवाह की परिभाषा दीजिए। यानी जो हिंदू विवाह होता है उसको आपको परिभाषा लिखना है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन घुमा देगा कि हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन कीजिए। यानी हमारा जो देखिए यहाँ मेन जो क्वेश्चन है हमारा, हिंदू विवाह के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। उस स्वरूप पूछा जाए तो या फिर परिभाषा पूछा जाए तो एक ही बात है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में पंचायती राज्य के संगठन का वर्णन कीजिए, ठीक है। बिहार में जो पंचायती राज्य है उसके संगठन का वर्णन कीजिए, आपको उसको लिखना है। हमने 5 प्रश्नों का ये कर लिया है। अगर आपको लग रहा है कि हमको वीडियो सर बता रहे हैं एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो आप जाके देख सकते हैं, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। देखिए हमारा प्रश्न जो है 10 में से 8 से 9 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को हल्का में नहीं लीजिएगा, जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ प्लीज़ आप उसको लिख लीजिए और उसको अच्छा तरीक़े से याद कर लीजिए। अब हम आते हैं कि कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियां करते हैं। इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम क्वेश्चन तो देख लिए, लेकिन इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। कॉपी लिखते समय हम क्या क्या गलतियां करते हैं, ठीक है। नहीं तो पता चला आपने कॉपी पूरा लिखा और गलतियां कर कर के लिखा, तो फिर एग्जामिनर आपको जो है वो पूरा नंबर नहीं दे पाएगा, ठीक है, काट लेगा नंबर, ठीक है। ये हमारा कॉपी हो गया। एग्ज़ाम में ऐसे ही कॉपी मिलते हैं सारे बच्चे को, ठीक है। काफ़ी बच्चे करते क्या हैं, उसमें एक लाइन पार देते हैं जो बिल्कुल गलत है,
आप बच्चे नहीं हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे लाइन नहीं दीजिएगा, ठीक है, खींचिएगा। क्योंकि जो लाइन खींचने से थोड़ा ये होता है कि मतलब थोड़ा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। आप ग्रेजुएशन के थोड़ा हाई लेवल के हैं तो आप चौथाई छोड़िएगा। दूसरा गलती क्या करते हैं बच्चे कि एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो एक ही पेन लेके जाते हैं, यानी ब्लू पेन, ठीक है। तो ब्लू पेन आपको नहीं ले जाना है, 2 पेन ले जाना है, यानी ब्लू भी ले जाना है और ब्लैक भी ले जाना है। ब्लू का अगर हम यूज बताएं तो ब्लू का जो यूज है उसको डिस्क्राइब करने में होता है, और जो ब्लैक का है उसको हेडिंग लिखने में होता है। मैं उस पर एक वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं कि बीए में टॉप कैसे करें, ठीक है। अगला गलती क्या करते हैं बच्चे लिखते समय, वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गलत हो गया तो वो क्या करते हैं, उसको इतना मतलब ये करते हैं कि उसको इतना गाँचते हैं कि वो कार्बन बन जाता है। तो आपको ऐसे गलती नहीं करना, गलती हो गया ठीक है, तो आप उसको एक लाइन में काटिएगा, एक छोटा सा सिंपल बस हो गया। ऐसा ना कीजिए, उसको कार्बन बना दीजिए, ठीक है, उससे कॉपी भद्दा दिखता है। और आखिर जो अगला जो गलती करते हैं, काफ़ी बच्चों को हम देखते हैं 99% पूर्ण विराम, कॉमा जो है, फुल स्टॉप, ये सारे बच्चे ध्यान ही नहीं देते। 99% आप 99% बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन टीचर लोग जो होते हैं वो पता है कि बच्चा क्या पढ़ा हुआ है, तो इसलिए आप क्या कीजिए कि आप जो है फुल मार्क, विराम कहाँ देना है, कॉमा कहाँ देना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रख के कॉपी को आप लिखना है दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पत्र श्रृंखला की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, संयुक्त परिवार के गुण और दोष की परिभाषा, यहाँ गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ दोष रहेगा, ठीक है, दोष रहेगा, दोष तो नहीं रहेगा, दोष के बारे में आपको लिखना है, या फिर संयुक्त परिवार को परिभाषा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जैसे भी घुमाएं, एग्जाम में क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय समाज पर नगरीकरण का प्रभाव की व्याख्या कीजिए। यानी जो भारतीय समाज है उसके नगरीकरण के प्रभाव क्या क्या पड़ा है, ठीक है, भारतीय समाज पे, ठीक है, आपको बताना है। काफ़ी बच्चों का ये भी रहता है कि सर हम कितना पेज में लिखें, तो दोस्तों आपको हम बता दें, अगर आपका राइटिंग खूबसूरत है तो 5 से 6 पेज में भी लिखिएगा, चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा राइटिंग थोड़ा ये है, तो आप क्या कीजिएगा, 5 से 6 पेज में है उसको थोड़ा स्पेस दीजिएगा ना, वो ऑटोमेटिक 6 से 7 पेज में हो जाएगा। इतना स्पेस नहीं दीजिएगा, एग्जामिनर को लग जाए कि हाँ ये बच्चा स्पेस दे के लिखा है, ठीक है दोस्तों। जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है। जिंदगी में सबसे बड़ा चैलेंज उसी काम को करने में आता है जिसे देखकर लोग कहते हैं यह तुम्हारे बस का नहीं है। अगर आपको लोग कहते हैं कि तू टॉप नहीं कर सकता है, तू लूजर है, आप उसको जो है उसको गलत आपको साबित करना है। आपको बीए में टॉप करना है। समय और शिक्षा को सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है, वरना जो बच्चे समय और शिक्षा का उपयोग नहीं करते हैं वो जिंदगी में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। याद रखना, सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम्हें ही करोगे, ना कि हालात तुम्हारे हिसाब से होगा और ना ही लोग, ठीक है। जान भी थी हाजिर तेरे लिए, हर मुस्कान कुर्बान थी तेरे लिए, तूने ही तो बदल दी रुख हवा की, अब हर सजा कम है तेरे लिए। अगर आप टॉप नहीं कर पाते हो या फिर आप अच्छा नंबर भी नहीं ला पाते हो तो इतना जानिए कि मतलब जो है ना ये ग्रेजुएशन है, जो हल्का में लिया उसको ग्रेजुएशन हल्का कर दिया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम विवाह के प्रकारों की विवेचना कीजिए। यानी मुस्लिम विवाह के प्रकार के बारे में आपको बताना है, समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ण श्रम से आप क्या समझते हैं। यानी वर्ण श्रम से आप क्या समझते हैं उनके बारे में, उसके बारे में लिखना है दोस्तों, ठीक है। अगला हमारा जो है, निम्नलिखित पे 2 पे टिप्पणी लिखे। आपको टिप्पणी लिखना है, और टिप्पणी लिखने से पहले थोड़ा अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न को याद कैसे करें। प्रश्न को याद इस तरह करें कि मैं जो बता रहा हूँ आप उसे कॉपी पर लिख लीजिएगा, तो आपको ये हो जाएगा। आप देखिए, उसको घुमा के देखिए कि आप एक प्रश्न को कितने तरीक़ा से आप घुमा सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोला था शुरू में
कि आप कॉपी कलम लेके बैठिए और मैं जो प्रश्न बता रहा हूँ आप उसे लिख लीजिए। अगर आपने लिख लिया है तो आप उसको सोचिए कि हम इस प्रश्न को कितने तरीके से हम घुमा सकते हैं, घुमा के हम पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा है 3 घंटे में 32 पेज कैसे लिखे। दोस्तों अगर हम बता दें 3 घंटे में 32 पेज, मैंने 10 प्रश्न बताया, तो 3 घंटा में 32 पेज लिखना है तो आप 3 घंटा आपको समय निकालना होगा। और मैं जो भी प्रश्न बताया हूँ आप अपने गेस में से खोज लीजिएगा या फिर मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं PDF भी दे दूँगा उसका, तो आप उसको देख के लिखिए क्या मैं 32 पेज 3 घंटे के एग्ज़ाम में बुझे कि मैं हूँ लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। अगर मैं 32 पेज लिख रहा हूँ तो कितना टाइम लग रहा है, उस टाइम को देखिए और धीरे धीरे अभी भी आपके पास टाइम है उसको स्पीड को बढ़ाइए। ठीक है, और उसको कवर कीजिए। ठीक है, इस ट्रिक को अपनाओ और फुल मार्क्स पाओ। तो आगे हम देख लेते हैं इस ट्रिक को, बाद में आगे अपनाते हैं। आगे हम अपना क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए जो अच्छा चीज़ होता है ना, हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग हो, क्योंकि अच्छा चीज़ जो होता है ना किसी को अच्छा नहीं लगते, इसलिए वो अच्छा चीज़ है। ठीक है, पढ़ाई सबको अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई 10 मिनट का वीडियो रहेगा बच्चे नहीं देखेंगे, लेकिन इंस्टा पे चले जाइए या फिर यूट्यूब पे आ जाइए, शॉर्ट देख के देखते देखते कहेंगे बस 5 मिनट और पता नहीं चलेगा कि 1 घंटा कब बीत गया, क्योंकि वहाँ पे उसका मन लग रहा है। और जो पढ़ाई में होता है मन नहीं लगता है, इसलिए वो 10 मिनट का भी क्लास बोरिंग हो जाता है। समझ रहे हैं ना क्या मैं कह रहा हूँ? सारे बच्चे को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो अच्छे हैं वो तो टॉप हैं तो वो तो हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं मीडियम तो वो दोनों में हैं। तो बच्चे साल भर आपने नहीं पढ़ाई किया है, कम से कम अब से लग जाइए प्लीज़, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए प्लीज़ लग जाइए। ठीक है, अगला प्रश्न है जाति और वर्ण श्रम, यानी जाति और वर्ण श्रम में आपको लिखना है। ठीक है, इसमें से आप 2 प्रश्नों को लिखना है। जाति और वर्ण श्रम में इसको लिखिएगा आप 2 से 2.5 पेज में लिखिएगा। इसका 10 नंबर के एक क्वेश्चन होते हैं, इसको लिख लीजिएगा। कुछ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो ऑब्जेक्टिव दे देती हैं या फिर ये दे देती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। संस्कार, अगला है तलाक। तलाक के बारे में आपको लिखना है। तलाक के बारे में वैसे तो आपको पता ही है। ठीक है, तलाक के बारे में आप लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगला प्रश्न है सामुदायिक विकास योजना, यानी सामुदायिक विकास योजना क्या क्या हो सकती हैं उनके बारे में आपको लिखना है। मात्र 2 ही लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, भारतीय महिलाओं की समस्या, भारतीय महिलाओं की क्या क्या समस्या हैं उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, इसी के साथ होता है वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे ऑल इन 84 अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट बेझिझक कर सकते हैं। ऑल इन 84 टीम के द्वारा आपका पूर्ण रूप से सहायता किया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए। टेक केयर, बाय।